नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इंडिया के पास में मौका है ओडीआई वर्ल्ड कप के गम को भुलाने का। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी कल रात 8 बजे। और हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो प्रेशर में आपको स्कोर करके देंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेल रही है किसी बड़े आईसीसी इवेंट का, और इंडिया तो फाइनल में कई बार पहुंच के बाहर ऑलरेडी हो चुकी है। तो मजा आएगा इस मैच के अंदर, और पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि किन किन खिलाड़ियों पर आपको नजर रखनी है, गेंदबाज कितने जरूरी है, बल्लेबाज कितने बेहतर होंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जडेजा और अक्षर पटेल कितना जरूरी है। अगर नहीं देखा तो कल का वीडियो उठाकर जाकर देखना, समझ में आ जाएगा कि अक्षर पटेल को विकेट क्यों मिले थे। चलिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फ्री गिव अवे है, क्योंकि फाइनल मैच है और पूरे 20,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। आसान से 3 सवालों के जवाब देने हैं, और जिन भी लोगों के सही जवाब होंगे उसको मिलेगा फ्री गिव अवे। और साथ ही साथ वीडियो में एक और ऑफर है। ऑफर यह है कि आप लोग दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट में, 1 करोड़ वाले मेगा कॉन्टेस्ट में एक नहीं दो नहीं पूरी 5 टीम उतार सकते हो सिर्फ 1-1 रुपए में। कैसे होगा, कहां होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फ्री गिव अवे में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको फाइनल अपडेट मिलेंगे, बारिश का अपडेट मिलेगा, पिच का अपडेट मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार यहां पे पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन जीत रहा है आज का मैच, कमेंट करके बताइएगा। अभी बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा कैनिंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। छोटा सा ग्राउंड है, मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड आपको नजर आएगा। 60 से 65 मीटर की बाउंड्री आपको मिल जाती है। और अगर हम यहां के रिकॉर्ड की चर्चा करें तो टोटल मैचेस हो चुके हैं 30, जिनमें से 19 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अच्छा किया है। और अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो मात्र 10 मैचेस ऐसे रहे जहां पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने कमाल किया है। 11 बार 150 से कम का स्कोर बन चुका है। और अगर हम यहां पे देखें रीसेंट मैचेस के रिकॉर्ड, यूएसए ने बनाया था 115, ऑल आउट हुई इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड ने 0 विकेट पे 117 बनाया था। यूएसए ने 128 बनाया था वेस्ट इंडीज के सामने। चूंकि ये टीम कमजोर थी इसलिए लो स्कोरिंग मैच था। लेकिन जब इंडिया यहां पर बैटिंग कर रही थी अफगानिस्तान के सामने, तो इंडिया ने 181 किया था। सूर्य कुमार यादव के 53 थे, अजमतुल्ला ओमरजई ने 26 किया था। 47 पर एक पावर प्ले में यहां आया, 35 पे 3 हमने यहां पे देखा। और डेविड वार्नर ने यहां पे देखेंगे 201 का स्कोर हुआ, 74 पे 2 और 54 पे 0। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ये छोटी टीम ने पहले बैटिंग की थी, इसलिए ऐसा हुआ था कि यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। अभी अगर हम स्कोर की बात कर रहे हैं तो यहां पे सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां पे डेविड वार्नर ओपन करने आए थे। यहां पे एंड्रीज गोस ने ओपन किया था, और यहां पे नीतीश कुमार नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कंसिस्टेंसी जो लेवल है वो नहीं देखने मिला है। मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा हो। इसके बाद अगर हम यहां पे देखें सेकंड इनिंग में जॉस बटलर, अजमतुल्ला ओमरजई नंबर 5, शाय होप ओपन और जॉस बटलर ओपन। तो सेकंड इनिंग में बिल्कुल क्लियर हमें नजर आया है कि ओपनर ने बेहतर स्कोर करके दिया है। तो सेकंड इनिंग में आप टॉप 3 पर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो इस मैदान पर यहां पे फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट मिले, यहां पे 5 थे, यहां पे 7 थे और यहां पे 10 विकेट थे। स्पिनर्स को इस मैच में बेहतर विकेट मिले थे, बाकी यहां 3, यहां 5 और यहां पे 5। वैसे अगर इंडिया गेंदबाजी करेगी तो स्पिनर्स के विकेट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, और अगर साउथ अफ्रीका गेंदबाजी कर रही है तो फिर वो फास्ट बॉलर्स के विकेट आपको थोड़े से ज्यादा ही देखने मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के पास में क्वालिटी स्पिनर है और 3-3 स्पिनर लेके इंडिया खेल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया की तरफ से स्पिनर्स के विकेट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस विकेट है, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को बराबर मदद है। अब जो हमारा पहला सवाल है फ्री गिव अवे का, वो आप लोगों से यहां पूछ रहा हूं मैं। दोस्तों 3 सवाल पूछेंगे, तीनों सवालों के जवाब एक ही कमेंट में करने हैं, अलग अलग कमेंट मत करने चले जाना, नहीं तो प्राइज नहीं मिल पाएगा। और हर एक बंदे को जो विन करेगा ना दोस्तों, उसको मिलेगा 500 का पूरा पेटीएम कैश। दोस्तों टोटल 20,000 रुपए बटने वाले हैं आज। अब करना क्या है आपको, पहला सवाल हमारा ये है और
पूरे तीनों सवाल देखना, उसके बाद लास्ट में जाके आंसर देना। ये नहीं कि अभी कमेंट कर दो फिर लास्ट में फिर अलग कमेंट करोगे, एडिट करोगे तो दिक्कत आएगी। एडिट नहीं करना है, एक कमेंट करना, लास्ट में जाके कर देना। तो किस तरीके से पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल यह है कि पहली इनिंग का जो दूसरा विकेट है वो कौन से ओवर में गिरने वाला है। पहली इनिंग का दूसरा विकेट कौन से ओवर में जाएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। लास्ट में कमेंट करना इकट्ठा जाके तीनों सवाल सुनने के बाद में। अब बात करते हैं यहां से हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। टोटल मैच 26, इंडिया ने जीते 14, अफ्रीका ने जीते 11। लास्ट टाइम दोनों टीमें 2023 में आमने सामने हुई थी, जिसमें इंडिया ने 201 और अफ्रीका ने बनाया था 95, जिसमें सूर्य कुमार यादव का 100 था, जायसवाल का 60 था। जायसवाल को खिला लो, क्यों इंतजार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। कुलदीप यादव के 5 विकेट थे। डेविड मिलर का 35, केशव महाराज के 2 विकेट। उसके पहले ये एक दिन पहले जो मैच खेला गया था उसमें इंडिया ने 180, अफ्रीका का 154 था, जिसमें सूर्य कुमार यादव का फिर से 56, रिंकू सिंह का 68 और मुकेश कुमार के 2 विकेट थे। रिजा हेनरिक्स 49, एडन मार्करम 30 और 3 विकेट थे जेराल कोएत्जी के। अब दोस्तों पहले यहां पे जरा देख ले कि कैसे आप लोग ग्रैंड लीग के मेगा कॉन्टेस्ट में अपने एक रुपए में 5 टीम लेकर जा सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो। और जितने भी लोग नए यूजर मेरी लिंक से साइन अप कर रहे हैं उन सभी को 49 वाला जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप 5 टीमें मात्र 1 रुपए में लगा सकते हो। और यहां पे आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा 1 करोड़ रुपए। बहुत कम कंपटीशन है, जाकर इस्तेमाल करिएगा हमारे ये जो बेनिफिट है इसका। और साथ ही साथ आप पहली बार जब डिपॉजिट करोगे ना तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश भी दिलवा देते हैं। आप बस मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, talented23। इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा पहले डिपॉजिट पर। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 में बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं है, टीम वही चली आ रही है। अब लेकिन होना चाहिए, अगर आपको एक विकेट जल्दी फेंकना ही है तो क्यों ना वो जायसवाल का विकेट फेंक दिया जाए, क्यों ना वो रोहित शर्मा का चला जाए, विराट कोहली का विकेट क्यों। ऐसा मैं सोच रहा हूं पिछले 4 मैचेस से, लेकिन टीम मैनेजमेंट का सोचना अलग है। खैर ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताना कि अगर विराट कोहली नंबर 3 खेले, चलो ठीक है, अगर आप टीम में फेरबदल नहीं करना चाह रहे हो तो पंत से ओपन करा लो, कम से कम पहला विकेट 5 रन 6 रन पे तो नहीं गिरेगा। ये चेंज हो जाना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट करके बता देना। अब गेंदबाजी किस तरीके से हो रही है, पहला ओवर अर्शदीप सिंह का आता है, दूसरा ओवर बुमराह का आ जाता है, तीसरा ओवर फिर अर्शदीप डालेंगे, अगर स्थिति अच्छी रही तो फिर बुमराह डाल देंगे, अगर थोड़ा सा डगमगाया तो फिर एक अक्षर पटेल का ओवर आता है, फिर एक बुमराह का आएगा, फिर कुलदीप यादव शुरू हो जाते हैं पावर प्ले के बाद में। डेथ ओवर फिक्स है, बुमराह डालेंगे और साथ में अर्शदीप, और एक ओवर आएगा हार्दिक पांड्या का, ये डेथ ओवर में आपको देखने मिल जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें रिकॉर्ड्स इस मैदान पे क्या रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने इस मैदान पे 3 में 92 रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने 1 में 53 बनाया है, हार्दिक पांड्या ने 1 में 32 बनाया है, जडेजा के पास में 2 विकेट है, बुमराह के पास में 3 विकेट है, अर्शदीप सिंह के पास में 3 विकेट है और कुलदीप यादव ने निकाला है 2 विकेट। अब सबसे पहला नाम है शर्मा जी का। पिछले 2 मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग करी है। अब लेकिन हर एक बॉल पर ऐसा लगता है कि शर्मा जी इस गेंद पर आउट हो जाएंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि अभी लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते शर्मा जी हमारी टीम में जगह बना रहे, ऑलरेडी 90% का सिलेक्शन है तो टीम में फिट बैठ जाएंगे। ये स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं जाऊं ग्रैंड लीग की तरफ, जाऊं तो जो मैंने याद किया था लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा बेहतर करते आ रहे थे, लगातार 5 शतक लगाए थे और सेमीफाइनल में जाके जब जल्दी आउट हो गए थे, वो मैच इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड से। और पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा कुछ खास रहा नहीं और यहां आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रोहित शर्मा आपको बेहतर करके दें। मैं आपको एक और डेटा निकाल कर दूंगा जल्दी से जल्दी, वो ये कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में कितना स्कोर किया है अभी तक, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा। पहले बैटिंग करते हुए 550 है, चूंकि लगातार 2 अच्छे मैचेस आए हैं और इनकी एक दिक्कत मैं मानता हूं लेफ्ट आर्म मीडियम वाली, और सामने जो गेंदबाज है मार्को येंसन, वो है उस तरह का गेंदबाज। कल मैंने टॉपली के लिए ये बात नहीं बोली थी कि टॉपली आउट कर देंगे, लेकिन मार्को येंसन एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो थोड़ा सा स्विंग ज्यादा बेहतर, टप्पा बहुत ज्यादा बेहतर पर डिपेंड करते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान करेंगे। इसीलिए ये मेरे ग्रैंड लीग के 50-50 वाले पिक है, स्मॉल लीग के कंफर्म पिक है। एडन मार्करम ऑफ स्पिन डालते हैं और कगिसो रबाडा इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। फिर है इसके बाद विराट कोहली।
पहली बार देख रहा हूं, आप भी मुझे बताना कि आप कौन सी बार देख रहे हो। पहली बार मैं देख रहा हूं कि विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 30% हो चुका है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा कि मात्र 30% सिलेक्शन रहा होगा विराट कोहली का। मतलब मैं पहले कभी सोचा नहीं था इतना कम सिलेक्शन होगा। साउथ अफ्रीका के सामने 12 मैच में सिर्फ 250 है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 इनिंग में कम से कम 450 हो, ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद 2022 से 2024 में 38 का बैटिंग एवरेज, 850 और 100 है। और हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो यही रहेगा कि विराट कोहली इस मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट्स करने वाले हैं, कितने फैंटेसी पॉइंट्स विराट कोहली के रहेंगे इस मैच के अंदर। ये दूसरा सवाल है। जो पहला सवाल था पीछे देख लिया होगा, ये दूसरा सवाल यहां पे देख लेना। अब यहां पे देखो, पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 650 और 100 किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है, राइट आर्म मीडियम ने 3 बार आउट कर दिया है। इसके बाद नंबर 3 पे दोस्तों विराट कोहली के परफॉर्मेंस की बात करूं तो वैसे तो प्रेशर हैंडल करने वाला सबसे बेहतर प्लेयर है विराट कोहली, बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल करता है। लेकिन जो ओपन करने आ रहे हैं ना, वो इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि ओपन में आकर ये सोच रहे हैं कि जो मैंने आईपीएल में किया था वो मैं यहां पर भी कर दूं। लेकिन आईपीएल का जो विकेट था बहुत सपाट पिचेस वहां पे मिल रही थी, वहां पे 250 पौने 300 वाला विकेट था, तब जाकर तुम्हारी टीम 200 बना रही थी, ये भी ध्यान रखो। तब जाकर जो आईपीएल में इन्होंने लगभग 140 160 170 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, जहां सारी टीमें 250 पौने 300 के लिए लड़ाई कर रही थी। यहां लड़ाई हो रही है 150 और पौने 200 के लिए। तो ऐसी जगह पर अगर ये सोचेंगे कि मैं वैसी बैटिंग कर लूं तो थोड़ा मुश्किल होगा। इन्हें नंबर 3 आना चाहिए, जहां विकेट के अकॉर्डिंग, अगर पहला विकेट जल्दी चला गया तो उसके हिसाब से स्लो खेलें, अगर तेज चल रहा है तो फिर तेज खेलें। उस हिसाब से बैटिंग करने के लिए इन्हें आना चाहिए नंबर 3 पे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब रही बात पंत की, तो पंत भी पिछले 2 मैचेस से फ्लॉप रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो कमजोरी सी पकड़ी है। और साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड भी गंदा ही है, बैटिंग एवरेज 15 का है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार, राइट आर्म मीडियम 2 बार, लेग स्पिन 2 बार आउट कर चुकी है। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 4 का देखने मिलता है। केशव महाराज इनके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे। फिर है सूर्य कुमार यादव, लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मुझे। मैं स्मॉल लीग में तो मेरा खेल सेफ ऑप्शन हो गया कि सूर्य कुमार यादव को हमें रख के चलना है। अब बात अगर ग्रैंड लीग की आएगी तो ग्रैंड लीग में हमें यह देखना है कि इनकी दिक्कत क्या है। फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं 24 गेंदों में। एनरिक नॉर्किया, रबाडा दोनों मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। अगर ये सही वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत देंगे, चूंकि बाउंड्री छोटी है जो कि सूर्य कुमार यादव के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहां पे मैं कम से कम ड्रीम टीम में लायक परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव से मान के चल रहा हूं। साउथ अफ्रीका के सामने ऑलरेडी 450 लगा चुके हैं और एक शतक लगा चुके हैं, तो ये मेरे कंफर्म पिक है और कैप्टनसी की चॉइस में भी है। इसके बाद है हार्दिक पांड्या। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि हार्दिक पांड्या ने यहां पे तो 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट मारे थे, यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये मैच थे न्यूयॉर्क वाले मैचेस में जो पिच थी वो अनीमन थी। कभी बॉल इतना था कि मुंह पे बाउंस आ रहा था, कभी बॉल इतना था कि घुटने तक आ रहा था। वहां पे इनको विकेट मिले थे, क्योंकि ये जनरली पटक कर बॉल डालते हैं। पटकने से मतलब अपने कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर आप देखेंगे स्विंग पर उतना डिपेंड नहीं करते हैं, और ऐसे गेंदबाजों को वहां विकेट मिल रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां विकेट मिल रहे हैं उन गेंदबाजों को या तो आप वेरिएशन यूज कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग में अगर स्विंग है तो आपको विकेट मिलेगा। तो हार्दिक पांड्या के यहां पे विकेट के चांसेस बहुत बहुत कम है, इतना ध्यान रखिएगा। यहां विकेट के चांसेस हैं, जैसे कि बुमराह, आपने देखा होगा वेरिएशन का यूज करके उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। आप चाहे पिछले ही मैच की बात करो, चाहे ट्रेविस हेड के विकेट की बात करो, या फिर आप फिल सॉल्ट के विकेट की बात करो, तो वेरिएशन वाले विकेट फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है। अर्शदीप सिंह को तक विकेट मिलना कम हो गए, ये चीज का ध्यान रखो आप। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 450 किया है, और रही बात गेंदबाजी की तो 41 इनिंग में 39 विकेट है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि हार्दिक पांड्या को मैं कैप्टन कर लूं, वो 3 विकेट मार देगा और साथ में आपको 50 भी करके देगा, तो 50 तो बना देगा, लेकिन विकेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर बल्लेबाज गलती कर दे या फिर दिन अच्छा हो तो एक अलग बात है, बाकी पिच से मदद नहीं है इस तरह के गेंदबाज के लिए, इसीलिए ये चीज आप थोड़ा सा फोकस कर लेना। इसके बाद है रविंद्र जडेजा। अभी टाइम नहीं चल रहा है तो दिमाग भी मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इन्हें विकेट आ ही नहीं रहे। 21 इनिंग में 15 विकेट है। अगर कल या परसों का परफॉर्मेंस होता तो भी मानता। 21 इनिंग में 15 विकेट मतलब समझ रहे हो ना आप, जिसमें से 3 विकेट एक ही मैच के अंदर है, तो आप कह सकते हो कि 20 इनिंग में 12 विकेट निकाले। तो रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में जडेजा सिर्फ और सिर्फ रिस्की पिक है।
फिर आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे तो वैसे भी ब्लॉक है, मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। अगर आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होगे तो मैंने क्लियर कहा था कि शिवम दुबे इतने ब्लॉक हो रहे हैं अपने शॉट्स को लेकर, उनके बहुत सेलेक्टेड शॉट बच रहे हैं कि बस अगर गेंद यहाँ आएगी तो मारूंगा, यहाँ आ गई तो मैं फंस जाऊंगा, सिंगल से ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। और जहाँ बैटिंग आ रही है ना, वहाँ पे आपको हर शॉट खेलना आना चाहिए, इसी वजह से फंस रहे हैं और इसलिए अभी मेरी टीम में नहीं आ पाएंगे। अगर स्पिनर इनके सामने आते हैं तो एक अलग बात है। फिर इसके बाद अक्षर पटेल, गेंदबाजी बेहतर की है। अब हमें यह देखना है कि सामने वाली टीम के कितने ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऑर्थोडॉक्स से फंस सकते हैं, उसके हिसाब से तय करेंगे कि जडेजा को रखना है या फिर अक्षर पटेल, मतलब जडेजा अक्षर पटेल को रखना है या नहीं रखना है। 42 इनिंग में 44 विकेट है और यहां पे देखेंगे 2022 से 2024 में इनका बैटिंग एवरेज 18 है और पहले गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट इनके खाते में शामिल है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह आपको मिलते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते हो चाहे जो भी स्थिति रहे। कुलदीप यादव को नहीं छोड़ सकते, ये तो वैसे भी कैप्टन मटेरियल है, यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। और अर्शदीप सिंह, इनको छोड़ सकते हो, कारण क्या है, अभी तक विकेट मिल रहे थे, यहां तक तो न्यूयॉर्क वाली स्थिति थी, यहां तक तो। अब बचे पिछले 3 मैचेस, यहां पे क्या हुआ था कि बुमराह एक तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहे थे। पिछले मैच में पहला ओवर बुमराह का बहुत अच्छा नहीं किया, इसी वजह से आपने देखा अर्शदीप सिंह की ठुकाई हो गई। फिर जब बुमराह का ओवर अच्छा गया तो उसके बाद अक्षर पटेल ने विकेट निकाल दिया था, इस वजह से वहां पे लगातार उन्हीं का इस्तेमाल होने लगा। और रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, तो अगर बुमराह एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे तो इनको विकेट मिलेंगे, या फिर 200 रन बन जाएंगे बोर्ड पे तो इनको विकेट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 में पॉसिबल है कि कोई चेंज नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि शम्सी के स्थान पर एक फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि नहीं लग रहा है कि मुझे इतना चेंज करेंगे, तो यही सेम टीम आपको फिर से देखने मिलेगी। पावर प्ले में मार्को एंसन आते हैं पहला ओवर लेकर, दूसरा ओवर लेकर आते हैं रबाडा, कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है केशव महाराज का, और तीसरे नंबर पे फिर आपको ओवर मार्को एंसन, फिर रबाडा, फिर एंसन, फिर एनरिक नोरकिया या फिर महाराज का ओवर। जो इंडिया की तरफ से चल रहा है ना, सेम सिचुएशन यहां चल रही है। एक लेफ्ट आर्म, एक फास्ट बॉलर, फिर एक ऑर्थोडॉक्स, फिर एक लेफ्ट आर्म, फिर ऑर्थोडॉक्स, इस तरीके से चल रहा है। इस मैदान पर ये पहला मैच खेलेंगे और रिजा हेनरिक्स अभी तक तो कुछ खास किया नहीं है, इंडिया के सामने भी 9 इनिंग में सिर्फ 221 रन है। अब हमारे पास चॉइसेस इतनी सारी हैं कि हेनरिक्स की तरफ तो हम स्मॉल लीग में वैसे भी नहीं देख पाएंगे। अब रही बात जीएल की, तो जीएल में अगर कभी रखने का विचार आता है तो सिर्फ सेकेंड इनिंग में रखना, जहां पे इनका 40 का एवरेज और 5.50 है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। इस चीज का रिकॉर्ड आप यहां से देखोगे कि 9 इनिंग में 4.50 है, तो वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छी चॉइस। फिर अगर आप पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैटिंग एवरेज 28 का और पहले बैटिंग करते हुए 4.50 है। कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और रही बात, ये टीम के कंफर्म प्लेयर के तौर पे आ जाएंगे। इनको अर्शदीप सिंह ने जरूर 2 बार आउट किया है। और दोस्तों यहां तक की चीज अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कमेंट कर देना। अगर आपका कोई विचार है तो वो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चीजों को नोट करते चलोगे तो बहुत बेहतर होगा। अब यहां से देखें नंबर 3 एडन मार्कराम। एडन मार्कराम की गेंदबाजी इंडिया के सामने मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं आएगी जहां तक उम्मीद है। 22-24 में इन्होंने 31 के एवरेज को मेंटेन किया है और इंडिया के सामने 1.50 है। एडन मार्कराम भी बहुत अच्छी चॉइस में नहीं काउंट करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि तेज खेलने की जरूरत लगेगी तो मार्कराम एक मुश्किल ऑप्शन है। लेग स्पिन इनको परेशान करती है, बैटिंग एवरेज इनका बहुत गंदा है लेग स्पिन के सामने, मात्र 13 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद ट्रस्टिन स्टब्स 4 इनिंग 43 रन, बैटिंग एवरेज 14। T20 आईज में 20 इनिंग 25 का बैटिंग एवरेज है। और अभी मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इन्होंने ये, मतलब पुराना था, अभी देखा मैंने अभी है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मतलब इनसे किसी ने पूछा कि आपने क्या कुलदीप यादव को खेलकर देखा है, तो इन्होंने कहा कि मैंने कुलदीप यादव से कई बार कहा कि मुझे गेंद डालो, लेकिन उन्होंने गेंद इन्हें नहीं डाली। मतलब वो इनको गेंद डालना नहीं चाहते थे। अब कारण ये नहीं कि वो इनको गेंद नहीं डालना चाहते थे, कारण ये था कि वो इनको बताना नहीं चाहते थे कि मैं कैसी गेंदबाजी करता हूँ। ऑफ स्पिन इनको परेशान करती है और कुलदीप यादव को पहली बार खेलेंगे तो बहुत हद तक वो भी दिक्कतें देंगे। इसके बाद है हेनरिक क्लासेन का ये मतलब ये वर्ल्ड कप तो अच्छा नहीं चल रहा है। एक बार 46 एक बार 36 किया था, इंडिया के सामने 2.50 है। स्पिन को ठीक खेल लेते हैं और पिछले 2 साल के अंदर 1.50 किया था, वो भी सेकंड बैटिंग करते हुए। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 12 है। और अर्शदीप सिंह जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। डेविड मिलर ये एकमात्र प्लेयर, प्रेशर हैंडल करने में इनसे बेहतर प्लेयर मैंने नहीं देखा है।
लेफ्टी कम से कम पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी लेटेस्ट करंट टीम की बात कर रहा हूँ। बहुत तगड़ा प्रेशर हैंडल करते हैं और खास तौर से जब पूरी टीम नहीं चलती तब आपको चलते हुए नजर आते हैं। तो अगर रख रहे हो ना तो डेविड मिलर तक तो चले जाना, चाहे जो भी स्थिति हो। हार्दिक पांड्या ने जरूर इनको 3 बार आउट किया है और थोड़ा मैं एक उम्मीद मान के चलूंगा कि कुलदीप यादव भी इनको परेशान कर दें। इसके बाद मार्को एंसन के पॉसिबल है कि 1 विकेट आ जाएगा। पावर प्ले वाला जो हम देख भी रहे हैं कि विराट कोहली या शर्मा जी में से एक चला जाएगा। और जो सब मैंने बताया कि मार्को एंसन उस तरह के गेंदबाज हैं जो शर्मा जी को परेशान कर सकते हैं, इसलिए मैं शर्मा जी का विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनसे इस मैच के अंदर। तो इसलिए 1 विकेट के लिए आप इन्हें पिक कर सकते हो। फिर है शम्सी, 22 इनिंग 32 विकेट है। इंडिया के सामने नहीं है वो परफॉर्मेंस, इंडिया के सामने इंडिया के हिसाब का वो परफॉर्मेंस नहीं है, इसीलिए मेरी टीम में नहीं आ पाएंगे। केशव महाराज की बात करूंगा तो ये जरूर आपको 1 विकेट से लेकर 2 विकेट तक निकाल कर दे सकते हैं। ये आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। इसके बाद एनरिक नॉर्किया की अगर बात करेंगे तो पॉसिबल है 1 विकेट इनके खाते में आ जाएगा। और रही बात कगिसो रबाडा की तो लगभग डेथ ओवर को काउंट करके 1 से 2 विकेट आपको ये निकाल कर दे जाएंगे। इनके चांसेस बहुत बेहतर रहेंगे। अब जो हमारा तीसरा सवाल है वो और पूछ ले, मैंने आपको सारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड दिखा दिए, सबका परफॉर्मेंस दिखा दिया कि कौन क्या कर सकने की क्षमता रखता है। अब जो तीसरा सवाल हमारा है वो तीसरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन सा प्लेयर करने वाला है। 3 सवाल आपसे पूछ चुका हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों सवालों के जवाब एक कमेंट में देना है, एडिट नहीं करना है और मैच शुरू होने से पहले आंसर दे देना है। हर एक विनर को 500 का पेटीएम कैश मिलेगा। टोटल 20,000 रुपए बांटे जाएंगे और ये आप लोग तय कर लेना। और जरूरत पड़ी तो बढ़ा भी देंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ाएंगे नहीं, 50,000 तक लेके जाएंगे। क्या क्विंटन डिकॉक, शर्मा जी, क्लासन, ये बेटर चॉइस है। चाहो तो आप यहाँ पे कुलदीप यादव को कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वैसे मैंने यहाँ ग्रैंड लीग में लिखा हुआ है। और रबाडा है, विराट कोहली, मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं उनको रिस्की में लाऊंगा। मैं हमेशा सेफ में रखते थे, लेकिन आज पहली बार मेरे भी वो रिस्की में है क्योंकि वो फॉर्म नहीं नजर आया है। कॉम्बिनेशन क्या है, डिकॉक मेरे वाइस कैप्टन, ये ऑप्शनल पिक है, इनको आप चेंज कर सकते हो। शर्मा, विराट कोहली, इनको रखना पड़ेगा भैया, प्रेशर में खेलता है, अगला आदमी मार देगा 50-60 गाली बकोगे सारे कि विराट कोहली कैच छोड़ दिया। ये स्मॉल लीग की स्थिति है। जीएल में तो फिर हम क्या रिस्क लेते हैं, तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको बेहतर लगा होगा। और हाँ, 1500 रुपये का कैश बोनस आपके इंतजार कर रहा है, जाके साइन अप करो माई 11 सर्कल एप्लीकेशन ऐप। और दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।